अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 29। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश तो घूर के जानवी को दिखती है। जानवी बोलती कि हाँ हाँ बोल, अरे शौक मत हो, बोल किसको हक करने जा रही थी तू? और एक ये बात बता, तू अपनी सीट छोड़ के मैम की सीट पे कर क्या रही है तू? कशिश एकदम से उठ के बैठती है और बोलती है कि वो मेरे सीट पे कुछ इशू थी तो मैं तो बोलती है अच्छा, तेरे सीट पे इशू थी तो तू मैम के साथ आके सो गई? हाँ, मैं क्या कर रही थी, मेरे पास क्यों नहीं गई तू? तभी एकदम से कशिश बोलती है अरे मैं तेरे पास गई तो थी, तू ही तो मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैं तो गई थी तेरे पास, तू तो फैला के सोई थी। तभी एकदम से जो जानवी थी वो घूर के देखते और बोलती कि भाई सुन, एक एक बात सुन, इतनी बेचारी तू है ना, ठीक है ना, सच सच बता, चल क्या रही है? तभी एकदम से कशिश बोलती कि कुछ नहीं चल रही है सच में। तो देख, एक काम कर, तू मेरी सीट पे चल, चल ना। तो एकदम से कशिश क्या करती है, जानवी को लेके अपनी सीट के साइड पे जाती है, बोलती कि चढ़, उठ मेरी सीट पे। जानवी बोलती कि क्या क्या उठूँ मैं? तो बोलती कि उठ ना, मैं बोल तो रही हूँ तू उठ तो एक बार। तो जानवी उठती है और जानवी जैसे उठते है तो जो कशिश बोलते है अब लेट जा, मैं तुझे दिखाती हूँ ना कुछ, तू लेट जा। तो जानवी लेटती है और बोलती कि अब देख। तो जानवी देखती कि हाँ कुछ तो इशू है। जैसे ही लेट जाती है ना, वो एंगल साइड पे कुछ हिल रही थी। तो जानवी बोलती कि अरे मैं गिर ना जाऊँ? बोलती कि हाँ ऐसी ही हुई थी मेरे साथ रात को। तो मैं क्या करती, मैं तो नीचे आई थी, तू तो एकदम से पता नहीं मुझे साइड नहीं दे रही थी। तो मैम ने बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मैं चली गई। तभी एकदम से जानवी उतरती है, बोलती कि चल अच्छी बात है, इतनी चिपक के कौन सोती है? मैं तुझे ढूंढते रह गई, मुझे तुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। मुझे क्या पता कि तू मैम के साथ चिपक के सोई थी? हाँ, अरे नज़र में भी नहीं आ रहे थे दोनों, ऐसे लग रही थी कि एक ही सो रहे हैं। जैसे ही मैम ने वो ब्लैंकेट हटाया अपने ओर से, तब मुझे नज़र आई। तो तभी एकदम से जो कशिश है वो नज़रें को इधर उधर करने लगती है और एकदम से बोलती कि वो मुझे ठंड लग रही थी ना। अब जानवी के पास कोई पॉइंट बचते ही नहीं है पकड़ने के लिए, तो कैसे पकड़ेगी वो एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है समझ गई। वो मनी मन बोलती कि बच्चा शिट मिस हो गई, लेकिन मैं तो पकड़ के रहूँगी और तुझे जिस दिन सामने से पकड़ूंगी ना उस दिन सारी चीज़ बोलूँगी, फिर ना छुपा पाएगी तू। बस वो मौके का इंतज़ार है, बस आज तो बच गए। ये बोलते हुए वो साइड में जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है। तब तक नित्या भी आती है और नित्या जैसी आती है, एकदम से नित्या जो कशिश की ओर देखती है, कशिश की ओर जैसे ही देखती है, अब कशिश को थोड़ी सी ब्लशिंग वगैरह भी वो कर रही थी। वो एकदम से नजरों की इधर उधर खड़ी थी और जानवी की आपको काम तो बचते नहीं है सिवाय वो कशिश को नोट करते हुए। वो देखती है कि कशिश की तो मतलब बात ही अलग है, वो नज़रों को इधर उधर कर रही है, नित्या की ओर देख ही नहीं पा रही थी। और ना ही नित्या, नित्या को भी थोड़ी सी शर्म तो आ ही रही थे। वो एकदम से चुपचाप से आके साइड में बैठ जाती है। वो कशिश अपनी मॉम की ओर देखते हुए बोलती कि मम्मा वो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो बोलती है हाँ ठीक है, ब्रश वगैरह ले लो। तो वो ब्रश उसके हाथ में देती है, वो उस साइड से थोड़ी सी साइड में चली जाती है। जानवी अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके बैठती है और सोचने लगती है कि मतलब कर हुआ क्या थी रात को? अरे मुझे भी इतनी सोनी थी। अरे मिस हो गई ना, इतनी अच्छी चांस थी और मिस कर दी मैंने। ये दोनों कर क्या रहे थे? वो यही सोच सोच के अब वो नित्या को घूरते हुए देख रही थी। और नित्या को जैसे घूरते हुए देख रही थी, नित्या की स्किन बहुत ही वाइटिश स्किन थी। और अभी ना वो एकदम से जाके बैठी हुई थी, तो उसके और दुपट्टा थी जो फ्रेश वगैरह होके आई थी, दुपट्टा थोड़ी सी वो साइड करते और उसके नेक साइड पूरे ओपन हो चुके थे।
और वाइटी स्किन थी, और रात को जो कशिश ने उसकी नेक पे वार की थी, वो जो हल्की हल्की बाइट की थी, नित्या की जो हालत ख़राब हुई थी उस वक्त। अब कुछ तो चीज़ें छोड़ेंगे ना पीछे, तो वो तो रह गई थी कुछ हल्की हल्की सी निशाने, मतलब दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि 4-5 निशाने तो थे। अब यहाँ पे जानवी बहुत ही मतलब गौर से जैसे उसको देख रही थी। नित्या की नज़र एकदम से जानवी की ओर आती है, तो जो वो एकदम से बोलती है, क्या हो गई जानवी, कुछ चाहिए तुम्हें? जानवी बोलती कि ओ मैडम, नहीं नहीं, कुछ 1 मिनट मैम। तभी एकदम से नित्या बोलती, बोलो मैम, आपकी नेक पे क्या हुई? नीचे तुरंत अपनी नेक में हाथ रखते बोलती कि क्या हुई मेरे नेक पे? 1 मिनट मैम। वो एकदम से उठ के आती है और नित्या के पास आके बोलती है, मैम मैम ज़रा हाथ हटाइए। वो एकदम से हाथ हटाती है और नित्या की नेक पे लगभग 4 से 5 निशाने थे। ज़्यादा गहरी नहीं थे पर हल्की हल्की तो थी। ये मैम, इतने सारे निशान कैसे आ गए नेक पे? क्या हुआ मैम आपको? आप ठीक हो? अब नित्या को वो क्या ही बोलूं, वो ना अब ये चीज़ें वो सोच पा रही है, ना कुछ बता पा रही है, और रिएक्शन क्या ही करेगी वो, ना अपनी मुंह छुपा पा रही है। सिचुएशन वहाँ की बेहद ख़राब हो चुकी थी। और जो नित्या वो चुप हो जाती है। अब जानवी बार बार पूछ रही थी कि मैम हुआ क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे? तो कशिश की मॉम भी देखते बोलती कि हाँ क्या हुआ आपके यहाँ पे, कोई इशू है क्या? तभी नित्य एकदम से बोलती कि नहीं नहीं, वो आंटी क्या है ना, वो इन्फेक्शन हुई है शायद, एलर्जी इन्फेक्शन। अच्छा हाँ, हो सकता है। तभी एकदम से बोलती कि अरे इतनी जल्दी एलर्जी इन्फेक्शन और इतने सारे मैम। तभी नित्या घूरते हुए जो है वो देखती है, और तभी जो कशिश है वो आती है और वो ये बातें सुनती है और वो समझ जाती है कि ये करा तो उसकी है। वो जैसे एंटर करती है और बोलती है कि अरे तो जानवी के क्या है? अरे हो सकता है कि ब्लैंकेट्स वगैरह थोड़ी बहुत अनहाइजेनिक थी तो हो गई होगी मैम को इन्फेक्शन। तू तू इतनी क्यों कर रही है? मतलब चल अपनी जगह पे जाके बैठते हैं, भूख लगी खाना वगैरह खाते हैं। जानवी एकदम से मतलब खा जाने वाली नज़रों से कशिश को देखती है। कशिश एकदम चुप हो जाती है और नित्या भी घूर के कशिश की ओर ही देखती है। जो कशिश होती है, लो कर लो बात, यहाँ पे जानवी कम थी, अब तो मैम भी मुझे घूर के देख रही है, मैंने क्या किया है? नित्या की नज़रों को मतलब इस तरह से घूर के देखने का मतलब होती है कि ये तो तुमने है, जब करे थे तब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहे थे कि सुबह उठ के मुझे सबकी फेस भी करनी है सबको सामने। अब कशिश की भी क्या गलती है? अब फ्लो में तो क्या क्या हो जाता है, और थोड़ी बहुत निशाने तो कुछ ना है। तो एकदम से कशिश सर झुका लेती है, जानवी एकदम से उसके हाथ पकड़ते है और साइड में जाके बैठ जाती है और बैठ के उसे घूर के देखते है। अब कशिश बोलती कि एक तो ना तेरी ये घूरने की गेम ना बंद कर। अरे मैंने ऐसा कर क्या दिया जो तू मुझे इस तरह से घूर घूर के देख रही है कल से? अरे तेरी नज़र ठीक कर। बोलती नज़र ठीक करूँ? बेटा मन तो कर रही है ना। देखिए क्या मन कर रही है? एक तो ना जानवी, तू ना बहुत पहलू में बात करने लगी है। अरे सिंपल चीज़ है, तो कुछ है तो डायरेक्ट बोल। बोली अच्छा, तू कौन से डायरेक्ट बोलती है? हाँ, तू कौन सा डायरेक्ट बोलती है मुझसे? चीज़ों को इतना घुमा रही है गोल 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 कि मैं घूमते घूमते सर दुख गई मेरी। अरे मेरी माँ, मुझे थोड़ी सी ठंडक तो दे, मुझे थोड़ी शांति दे और बता हो क्या रही है, चल क्या रही है यहाँ पे जो मुझे समझ नहीं आ रही है। कशिश बोलती कि कुछ ना चल रही है, तू ना ज़्यादा मत सोच। मैं मासी से बोलूँगी तुझे मतलब कोई साइकियाट्रिस्ट वगैरह दिखाए। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा रही है, पता नहीं क्या हो गई तेरे साथ। तभी एकदम से जानवी अपनी दोनों हाथ फोल्ड करके बोलती है अच्छा बेटा, साइकियाट्रिस्ट मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास तू मुझे भेजने वाली है? वाह रे वाह, ऐसे ऐसे दिन आ गए आज। मतलब तू तू अरे इस दुनिया में मम्मी पापा के बाद अगर कोई है तो वो तू है, मेरे दिल के सबसे करीब। मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, तू आई मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने। वाह रे वाह, सही है, ये अच्छा सिला दिया तूने मुझे।
मैं ना ज़िंदगी भर तेरी ये एहसान याद रखूँगी। चल तू आज से मुझसे कोई बात ना कर, हट। अब तू तू ले, तेरी ज़िंदगी में क्या चल रही है मुझे ना सुनना कुछ और ना ही जानना है। मैं कभी तुझसे बात ना करूँगी। तभी एकदम से कशिश बोलती, अरे अब तू इमोशनल ब्लैकमेल पे आ गई है। अरे मैं मजाक कर रही थी। बोलती मैं ना कर रही थी कोई मजाक, मुझे ना करनी तुझसे बात। मासी सुनो, जैसे ही हम लोग यहाँ से घर पहुँचेंगे ना, मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगी और ना ही आपकी बेटी से मेरी कोई रिश्ता है। आज से हमारी कट्टी। अब कशिश की मम्मी बोलती है, अरे ऐसा क्या हो गई है? तो जानवी अब शिकायत करने लगती है। देखा, ये बोल रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मम्मी को बोलेगी मुझे साइकोलॉजिस्ट को दिखाए। ये क्या बात हुई? दोनों आपस में थोड़ी बहुत खट्टी मीठी तो नोक-झोंक होते रहते हैं। नित्या को भी अच्छी लगती कि इन दोनों का बॉन्ड अलग ही है। वो ऊपर बैठ के ही बस देख रही है और उसे थोड़ी-सी गुस्सा भी थी कि कशिश ने उसकी नेक की हालत क्या करी थी। उसने दुपट्टे से अच्छे से ढक लिया और उसके पास ऑइंटमेंट थी तो वो हल्की-हल्की सी लगा भी लेती है। अब कशिश को थोड़ी बहुत वो बुरी भी लगती कि उसकी वजह से मैम थोड़ी-सी वो हुई ना, शर्मिंदा वाली एहसास करनी पड़ी, ये थोड़ी-सी उसको बुरी लगती है। तो जैसे ही जानवी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो कशिश एकदम से मैम के पास आती है। बोलती कि एक कान अपनी हाथ एक कान मतलब रखती है, एक हाथ अपने एक कान में रख कर बोलती कि मैम वो सॉरी, वो मुझे नहीं पता मैंने कब किया। नित्या फटाक से उसकी कान से हाथ हटाती है। बोलती कि ठीक है, अब सबके सामने यही हाईलाइट मत करो, जाके जानवी के पास जाके बैठ जाओ। बोलती पर मैम आप नाराज़ तो नहीं हो ना? तो नित्या बोलती कि कशिश मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तभी बोलती कि अब मेरी क्या गलती है, उस वक्त मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। और तभी एकदम से अब इस टॉपिक पे दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, दोनों ब्लश कर रहे थे और शर्म भी आ रही थी और प्रॉपर वो बयां भी नहीं हो पा रही थी। तो नित्या बोलती है हाँ ठीक 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 है ठीक है, समझ गई। नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम जाके बैठ जाओ। नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे तो एकदम से कशिश वापस आ जाती है जानवी की साइड पे। जानवी जैसे आते हैं ये लोग सब मिल के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपस में बात करते करते ट्रेन तो अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे थे। सुबह से दोपहर होते, दोपहर में ये लोग हल्की फुल्की कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत दोपहर से ज़्यादा हो जाते हैं, अब थोड़ी बहुत रेस्ट के लिए सब लोग थोड़ी सी नींद ले लेते हैं। और जानवी वो तो इतनी सुलगकर इंसान है कि जैसे ही वो उसने लंच करा और अपनी जगह पे जाके फिर से फैला के सो गई। और इस बार भी जो कशिश थी वो बैठने तक की जगह नहीं मिल रही थी तो वापस आ गई वो नित्या के पास। हालांकि इस बार नित्या सो नहीं रही थी, वो बस ऐसे ही चुपचाप लेटी हुई थी, बुक पढ़ रही थी। एकदम से जैसे ही कशिश जाके बैठती है तो नित्या बुक को साइड करते हुए बोलती कि तुम बोल रही हो वो एक्चुअली क्या है ना, जानवी सो गई है और देखिए वो किस तरह से सोती है, तो मैं क्या करूँ, तो इसलिए आ गई, बैठ सकती हूँ ना? बोलती कि बैठ जाओ। तो कशिश की मम्मी पापा भी थोड़ी बहुत सो गए थे तो अब कशिश बैठ गई थी और नित्या लेटे हुई वो अपनी बुक पढ़ रही थी। अब कशिश को ये हज़म नहीं हो रही थी, वो हक करना चाहती थी तो वो बार बार इधर उधर देख रही थी। तो देखते सब तो सो रहे हैं, अब वो अपनी नज़र को नित्या की ओर रखती है, बड़ी लाचारों के साथ वो नित्या को देख रही थी। मानो ये बोल रही थी कि क्या मैं, वो आँखों से ही अपनी ख्वाहिशों को बयां कर रही थी। अब नित्या बुक पढ़ते पढ़ते वो एकदम से साइड में देखती है तो वो देखती है जो कशिश है वो उसे घूर के देख रही है, बड़ी नज़ाकत के साथ देख रही है। तो वो बोलती कि क्या हुआ कशिश, कुछ चाहिए तुम्हें? वो बोलती कि वो मैम मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ना थोड़ी सी वो नींद जैसी आ रही है, तो क्या मैं। नित्या बोलती कि कशिश नींद आ रही है या कुछ और? तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है, तुम्हारी लव्स कुछ और बोल रहे हैं, दोनों साथ नहीं दे रहे एक दूसरे की। तो एकदम से जो कशिश है अपनी सर पे हाथ घुमाते हुए बोलती कि वो असल में क्या है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि क्या? कशिश एकदम से बोलती कि वो मुझे हक करनी है आपको, बस तो थोड़ी देर के लिए। नित्या बुक रख के एकदम से घूरते देखते बोलती कि अच्छा
बस हक करनी है। ठीक है, हाँ हाँ डोंट वरी, मैं कोई वो हरकतें नहीं करूँगी। सॉरी कल के लिए। तभी नित्या बोलती कि छोड़ के कल के बारे में बात ना करते, मतलब रात के बारे में बात ना करते। तो कशिश भी बोलती कि हाँ ठीक है। तो एकदम से क्या करते हैं, कशिश फटाक से जाती है और नित्या को हक करके वो एकदम से सो जाती है। और उसकी हग इतनी टाइट थी कि नित्या की सांसें रुक जाती है। नित्या बोलती है कि हग करनी थी, मतलब इतनी टाइट, तो थोड़ा लूज़ करो अपनी पकड़ को, मुझे भी सांस लेने दो। तभी कशिश थोड़ी सी अपनी पकड़ को छोड़ती है, बोलती है सॉरी। तो बोलती कि ठीक है, सो नींद में जाओगी या? नहीं नहीं नहीं, मैं बस कुछ देर आपको हक करूँगी। देखिए चलो ठीक है। और नित्या की महक इतनी खूबसूरत थी कि हमारी जो कशिश थी वो मदहोश हो रही थी। अब वो तो चिपक के सोई थी और वो बार बार उसकी वो महक को वो अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। और इस बीच करते करते उसकी दिल की धड़कनें और जो सांसें वो ले रही थी वो अब गहरी होने लगती। उसकी गहरे सांसें जैसी ही नित्या महसूस करती है, अब उसके दिल में हलचल होने लगती है। नित्या थोड़ी पीछे होने की कोशिश करती है, लेकिन कशिश और करीब जाती है। ऐसे जैसे जैसे होती है, नित्या फिर से जो होता है ना साइड में एकदम से चिपक जाती है। और वो बोलती कि कशिश फिर से तुमने मुझे खींच, मतलब ढकेलते ढकेलते एकदम से क्या कर दिया। देखिए वो क्या मुझे, तो बोलती कि क्या मुझे। तो एकदम से कशिश अपनी आँखों को थोड़ी ऊपर करती है और जैसे ही ऊपर करती है वो देखती है नित्या। नित्या कशिश की आँखों में देखती है वही नशा, वही कशिश। नित्या खुद को दूर नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो करीब भी नहीं जाने दे रही थी। वो एकदम से नज़रों को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कशिश की नज़र में वो जो खिंचाव थी ना, जो नित्या को खींच रही थी, उस धागे को वो तोड़ नहीं पा रही थी। कुछ तो चीज़ थी जो उसकी ओर खींच रही थी। नित्या बोलती कि क्या है तुम्हारी आँखों में? कशिश बोलती कि कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है और मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रही हूँ। कशिश अपनी आँखें बंद करो। कशिश बोलती कि नहीं मुझे नहीं करनी। कशिश तो नित्या बोलती कि मैंने कहा अपनी आँखें बंद करो, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये बोल रही थी तो कशिश की नज़र नित्या की आंखों से हट के नित्या की लबों साइड पे आते हैं। उसके होठ जो हिल रहे थे जब वो बात कर रहे थे, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कशिश को कि वो बिना कुछ सोचे समझे फटाक से जाती उसकी होठों में एकदम से किस करती है। उसकी अपर लिप में एकदम से हल्की सी, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ी सी बाइट करके वो एकदम से स्मूच करने लगती है। जैसी ये होती है, नित्या के हाथ में बुक थी तो बुक एकदम से गिरती है और कशिश वो रुकती नहीं है, वो बस किस किए जा रही थी। और दोनों के किस लगभग 2 मिनट तक बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैशनेट वे में थी। और तभी एकदम से आहट जैसी होती है, नित्या एकदम से पीछे हो जाती है, बोलती कि कंट्रोल। कशिश गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी आंखें भी थोड़ी सी अब लाल होने जा रहे थे। नित्या को ये सिचुएशन कंटिन्यू करनी नहीं थी तो एकदम से पलट जाती है और बोलती कि कशिश प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। कशिश बहुत मुश्किलों के साथ खुद को संभालती है और वो चुपचाप बैठ जाती है। और बैठ के जब वो देखती है नहीं कि नित्या के साइड पे जो बुक थी वो एकदम से गिरी हुई है, तो वो उठाती है और पढ़ने लगती है अपनी होठों को क्लीन वगैरह करके। ये ट्रेन की जर्नी आगे बढ़ ही रहे थे। देखते देखते शाम हो गए थे। ये लोग शाम के थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह पी लेते हैं। जानवी उठती है और जानवी उठ के फिर से देखती है कि कशिश फिर से ऊपर जाके बैठ गई। तो इस बार कशिश नीचे उतरती है और एकदम से जानवी की शोल्डर पे मारती है। तो जानवी भी बोलती है अरे यार मार क्यों रही है, ये तुझे कितनी बुलाई, तू सोती है तो इतना फैल के सोती है कि यार बंदा बैठ, मतलब इंसान बैठ भी नहीं सकती, ऐसे कौन सोती है। ये
हाँ ठीक है, मज़े तो तेरी है। तभी एकदम से कशिश घूर के देखते होती है, व्हाट, कैसे मज़े? लेकिन ना ना, वो मैम के साथ जाके तू आराम से बैठ सकती है ना, बस उसी बारे में बोलो। वैसे सिर्फ बैठी ही ना, कुछ और तो ना की है। अब कशिश की पूरी बोलती बंद हो गई। वो बोलती कि क्या बोल रही है तू? ना ना कुछ ना, मैं क्या बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे और ये इन दोनों की जो मस्तियाँ है ना वो चल रहे थे। हालांकि कशिश ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करती है, लेकिन अब जानवी कुछ करेगी तो बदले में उसको जवाब तो देनी पड़ेगी। तो दोनों की थोड़ी बहुत वो झगड़े वगैरह जो मिठास के साथ अच्छे लग रहे थे। और नित्या भी इन दोनों की ओर देखते हुए इंजॉय करते करते जा रहे थे। नित्या इस बीच अपने भाई से बात वगैरह करती है कि कैसे है, सब ठीक है ना, और बोलती भी है कि हम ऑलमोस्ट आ गए हैं, बस कुछ ही देर फिर हम उतरेंगे। राहुल से बात वगैरह होते हैं। राहुल थोड़ी बहुत वो मतलब होते हैं ना कि चले गए हो मुझे छोड़ के हुए वगैरह, जो अच्छे से नित्या संभालती है। बात वगैरह करके वो अब बचे हुए अपनी चीज़ों को पैक वगैरह वापस कर ली थी, जो चीज़ वो यूज़ कर रही थी ट्रेन में, क्योंकि उतरने का भी काफ़ी हद तक टाइम हो चुके थे। और शाम ढल के अब रात के 8 बज चुके थे और 8 बजते ही ये लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, कशिश की थोड़ी बहुत ध्यान उस साइड पे आते कि अब तो नित्या मैम उनके घर चली जाएगी। मतलब अब वो देखेंगे तो सीधा कल देखेंगे, मतलब वर्सिटी में इससे पहले वो देख नहीं सकती है। तो अब उसका मुंह फिर से वो उतर चुकी थी। तो जानवी बोलती कि क्या हुआ, स्टेशन में आते ही तेरी मुंह उतर गई फिर से, अब क्या सोची तूने? बोली कुछ नहीं। बोलती अरे बोल तो सही। बोलती कि कुछ ही नहीं ना। जानवी बोली ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन से उतरते हैं। ट्रेन से उतरते हुए स्टेशन पे थोड़ी रुकते हैं और रुकने के बाद जो कशिश के पापा है वो तो गाड़ी मंगवा लेते हैं। तो गाड़ी आ जाते हैं और इधर जो कशिश, जानवी, कशिश की मॉम, ये लोग बैठते हैं। और एकदम से जो कशिश की मॉम है वो नित्या की ओर देख के बोलती कि वैसे आप चलिए हमारे साथ, कल आ जाइएगा। तभी नित्या बोलती कि नहीं नहीं, वो मैं सीधा घर जाऊंगी, रिया इंतज़ार कर रही है, रिया दी मेरे लिए। तो तभी एकदम से कशिश बोलती कि मैम चलिए ना। तभी एकदम से नित्या घूर के कशिश को देखते बोलती कि नहीं कशिश, वो मेरे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आ नहीं सकती, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कशिश चुप हो जाती है। तो एकदम से जानवी बोलती कि हाँ कोई बात नहीं मैम, आप जाइए। और वैसे भी कशिश, कल तो हम जाएंगे ही, वर्सिटी जाएगी ना, तो वहाँ पे मैम से मुलाकात हो जाएगी, क्यों मैम? तो ये बोलती कि क्यों नहीं। तो ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग जाइए आराम से। हाँ मैं भी यहाँ से सीधा वही घर पहुँचूँगी। ठीक है अच्छा, पर हमारे साथ ही चलो हम तुम्हें। तो बोली नहीं नहीं, मैं ये आपसे कैब कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। और वैसे भी हो सकते है कि वो जीजू आ जाए मुझे लेने के लिए, या फिर दी भी आ जाए। तो और उसी वक्त ये खड़े होकर बात ही कर रहे थे कि रिया और पीहू और रिया के हस्बैंड भी आते हैं, तीनों आते हैं यहाँ नित्या को लेने के लिए। तो जैसे आते हैं, पीहू एकदम से आके जो नित्या को हक्का ली, तो बोलती कि मैम। तभी एकदम से बोलती कि अरे तुम, बोलती कि आप आ गए। तो रिया भी देखते बोलती कि हाय हाय आ गए आखिरकार। बोलती कि हाँ हम लेट तो नहीं हुए। बोली कि नहीं नहीं बिल्कुल टाइम पे आए हो। तो वहाँ से ये लोग मिलते। और रिया जो थे वो कशिश और जानवी को देख के, उनके फैमिली को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि रिया को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो एकदम से बोलती कि अरे कशिश, जानवी, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग कहीं गए थे क्या या जा रहे हो? तभी एकदम से जानवी बोलती कि नहीं नहीं, हम भी आ चुके हैं मैम के साथ, एक्चुअली हम भी काशी गए थे ना। तो रिया को शौक लगती है। वो बोलती है तुम लोग भी काशी गए थे? और तभी कशिश के जो पापा है वो बोलती कि अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, वो वैसे भी ड्राइवर गाड़ी लेके आ चुके हैं तो हम चले। वहाँ से कशिश की मॉम नित्या से थोड़ी बहुत बात करके ये लोग वहाँ से चले जा रहे थे। लेकिन कशिश की मन नहीं हो रही थी, वो बार बार मुड़ के देख रही थी नित्या को। और नित्या पीहू से बात करते करते वो कशिश की ओर दिखती। ये चीज़ अब रिया नोट करते और रिया बोलती कि तुम्हारी स्टूडेंट को क्या हुआ? बोलती कि क्या हुआ? बोलती कि नहीं, बार बार तुम्हें घूरते हुए पीछे से पलट के देख रही है, सब कुछ ठीक है ना, उसकी तबीयत ठीक है ना? अब नित्या क्या ही बोले। नित्या कशिश की ओर देखते हो और आंखों से बोलती कि अब बस भी करो, इतना मुड़ मुड़ के मत देखो मुझे, जाओ। तो कशिश चली जाती है।
जानवी बोलती है क्या हुआ, देखना ख़त्म हो गई? नहीं नहीं और ताड़ ले थोड़ी देर। कशिश घूरते हुए जानवी को देखते हुए जानवी बोलती है ऐसे क्यों देख रही है, चल तुझे तो घर जाके बताती हूँ। तो ये लोग वहाँ से रवाना हो जाता है कशिश के घर के लिए। और रिया रिया बोलती है ये लोग ये कैसे हो गई, मतलब ये लोग काशी कैसे पहुँच गई। अब नित्या वहीं पे फंस जाती है, अब वो कैसे क्या बोलेगी कि उससे मिलने के लिए गई है, तो वो बातों को घुमा देती है। हालांकि वो झूठ प्रॉपर बोल नहीं पाती, वो बोलती कि नहीं वो मंदिर जाना ही थी शायद इन लोगों को। रिया बोलती अच्छा तो अच्छा ठीक है चलो पहले घर चलते हैं। यहाँ से नित्या भी रिया रिया के फैमिली के साथ घर पहुँचती है। जैसे घर पहुँचती है कशिश पूरे रास्ते भर बस वो सारे मोमेंट जो उसने नित्या के साथ एंजॉय किए हैं, नित्या के साथ बिताई है, वो सारे मोमेंट को याद करते करते जा रही थी। थोड़ी बहुत सैड थी, उसे नित्या को ऐसे छोड़ के आना पसंद नहीं थी। और जानवी वो तो बस अब एक हाथ अपने गाल पे रखते हुए कशिश को देख रहे थे और बोलती कि हाय रे, वो चमक तो अब एकदम से फ्यूज़ हो गई और फीकीपन आ गई। हाय ये तड़प ना। कशिश घूरते हुए देखते हुए बोलती कि तू क्या बात कर रही है, एक तो ना बात कर तो क्लियर बात कर कि सुनाई भी दे इंसान को, पता नहीं क्या मन में बकी जा रही है, सुनाई तो दे नहीं रही है। तभी एकदम से जानवी बोलती है अच्छा तो सुनाई नहीं दे रही है तो तू मुझे आके क्यों बोल रही है, हाँ चुप रहे ना और बाहर का नज़ारा देख अभी जो देख रही है अपनी मुंह सड़ा के। तो कशिश दूसरी तरफ कर लेते हैं और ये लोग भी पहुंच जाते हैं घर। घर पहुंचते ही कशिश अपने कमरे में जाती है और जानवी वो यहीं पे रुक जाती है क्योंकि जानवी की मॉम बोल रही थी कि ठीक है जैसे ही पहुंच गई हो वैसे काम करना, फ्रेश वगैरह होके सो जाना, कल मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए। तो एकदम से जानवी बोलती की ज़रूरत नहीं है ना, कल भी वैसे भी वो हाँ वैसे भी तो मेरी बैग वगैरह सब है, मम्मी सुबह आ जाना बैग वगैरह लेके क्योंकि हमें वर्सिटी भी तो जानी है। तो थोड़ी बहुत उसकी मॉम से बात करके वो फ्रेश वगैरह होके आके हॉल में बैठ जाती है। उधर कशिश भी फ्रेश वगैरह होके, अब कशिश ये थी कि मैम घर पहुँची कि नहीं, वो फ़ोन लेके कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो सोच रही थी कहीं मैम ना कॉल करे, लेकिन नित्या तो नित्या थी, वो जाके फ्रेश वगैरह होके रिया से बात करने लगती है। बोल रही थी कि ये लोग कहाँ गए थे, क्या क्या सिचुएशन हुई। तो रिया कुछ चीज़ें उसको खटकती है कि चीज़ें उतनी नॉर्मल नहीं है जितनी नॉर्मल तरीके से नित्या बता रही है। कुछ कुछ जगह पे नित्या अटक के बोली, वो प्रॉपर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर नहीं पाई, तो ये चीज़ ज़्यादा हज़म नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ वो सवाल नहीं करती है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती है। जैसी बात वगैरह हो जाती है वहाँ जो रिया डिनर वगैरह बना चुके थी पहले, तो डिनर वगैरह जो खाना है वो टेबल में परोसे जाते हैं। तो नित्या पूरी रिया के फैमिली के साथ बैठ के डिनर करती है और जाके अपनी बेड पे जाती है, अपने भाई वगैरह से थोड़ी बहुत बात करके सोने के लिए वो बेड पे जाके लेट जाती है। जैसे ही वो बेड पे लेटती है उसे वही मोमेंट याद आती है जो मोमेंट अगले रात जो कशिश और नित्या के बीच हुई थी। जैसी ये सोचती है नित्या की बॉडी फिर से शेयरिंग मूड पे आ जाती है और वो उठ के बैठती है और बोलती है ये क्या है, ये क्या फीलिंग्स है, मतलब मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करूँ। और उधर कशिश वो डिनर तो कर रही थी लेकिन बार बार उसकी ध्यान फ़ोन पे थी। एक बार उसकी मॉम बोल चुकी है कि बेटा बार बार फ़ोन में क्या देख रहे हो, चुपचाप खाना खाओ ना। तो जानवी को भी ये समझ आ चुकी थी कि वो बार बार फ़ोन क्यों देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वहाँ से ये लोग डिनर वगैरह करके गुड नाइट वगैरह मम्मी को बोल के कशिश और जानवी कशिश के कमरे में चली जाती। जानवर का तो वो थी कि मतलब बेड सॉफ्ट है, ऊपर फैन है, साइड में एसी, फैला के सो जाओ। तो वो वैसे ही करती है और एकदम से कशिश की ओर देखते बोलती कि क्या सोना नहीं है क्या, या किसी की इंतज़ार में तेरी रात भी कट जाएगी। तो एकदम से जो कशिश बोलती कि नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, तू सो जा ना, मैं सो जाऊँगी। बोलती कि हाँ हाँ क्यों, किसकी कॉल की इंतज़ार कर रही है, मुझे भी बता दे। लेकिन नहीं मैं किसी की कॉल की इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। देखिए चल झूठी, झूठ तो ऐसी बोल कि लोग को ये समझ आए कि हाँ तू सच बोल रही है, लेकिन तू तो बोलने से पहले ही पकड़ी जाएगी। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे और झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि कोई पकड़ ना सके।
अब कशिश चुप होते हुए बोलती कि तू सो जा ना, तू तू क्या मतलब वो। और वो एकदम से कशिश क्या करती है, जाके काउच पे बैठ जाती है और एकदम से वो टेक्स्ट करती है कि मैम आई यू ओके। और जो हमारी नित्या थी वो तो बेड पे उठ चुकी थी, और उठ के विंडोज़ के पास जाके खड़ी हो जाती है, सोचने लगती है कुछ। और जैसे उसकी फ़ोन में बीप होती है, वो एकदम से फ़ोन चेक करती है तो देखती है कशिश की टेक्स्ट है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब देगी। वो कुछ नहीं करती, वो फ़ोन साइड में रख देती है। कशिश देखती कि कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है मैम ने, तो कॉल करती है, लेकिन कॉल देख के भी नित्या कॉल उठाती नहीं है। नित्या ये सोच रही थी कि जो उन दोनों के बीच हुई वो दोबारा भी हो सकती है, नित्या रोक नहीं सकती खुद को, लेकिन ये गलत है। नित्या अब जजमेंटल में आ जाती है अपनी ही चीज़ों में कि गलत है, वो मेरी स्टूडेंट है। जब जब मैं उसके करीब जाती हूँ चीज़ें ख़राब हो जाती है, जो कि मुझे नहीं करनी। मुझे इस चीज़ को रोकनी पड़ेगी, पर कैसे रोकूँ समझ नहीं आ रही है। इधर लगभग कशिश ने एक एक दो तीन चार कॉल कर चुके, लेकिन नित्या फ़ोन उठाती नहीं, वो बल्कि फ़ोन साइलेंट कर देती है और चुपचाप जाके बेड पे लेट जाती है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार उसे उन सारे मोमेंट सता रहे थे जो इन दोनों के बीच हुए थे। और इधर कशिश थोड़ी बहुत परेशान हो गई थी, वो सो नहीं पा रही थी। तो जब आधी रात को जानवी उठते हैं तो दिखती है अब भी कशिश फ़ोन में हाथ पकड़ी हुई काउच में बैठी हुई। तो जानवी बोलती कि कर क्या रही है तू, हाँ ऐसे में ना डार्क सर्कल वो यहाँ पे भर जाएंगे। दिमाग ठीक है ना तेरी, हाँ सो क्यों नहीं रही है। बोलती कि हाँ नींद नहीं आ रही। तो बोलती कि नींद कैसे आएगी, मैम की ध्यान में इतना ही खो चुकी है कि नींद चैन सब तो उड़ ही गई है, बचा कुछ है क्या। जो कशिश है घूरते हुए जानवी को दिखते हुए बोलती कि बोलने की क्या कोशिश कर रही है तो जानवी एकदम से बोलती है कि वही जो तू छुपाने की कोशिश कर रही है, हाँ नहीं समझ आ रही है। तो कशिश बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। वो बोलती कि चल ठीक है, नहीं कर रही है ना, तुम नहीं कर, चुपचाप जाके सो जा, वरना ना मैं जा रही हूँ मासी के पास। ये बोलती है तो कशिश बोलती कि यार सो रही हूँ, धमकाती क्यों है। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं बचा तो चुपचाप कशिश जाके बेड पे सो जाती है। कशिश यही सोच रही थी कि अचानक मैम को क्या हुई, वो ठीक तो है ना, वो मेरी कॉल की रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है, ना टेक्स्ट की कर रही है ना कॉल की। और उधर नित्या विंडो के साइड पे खड़ी हुई बस यही सोच रही थी, बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। और आखिरकार वो जाके बेड पे सो जाती है। और कहीं ना कहीं कशिश भी बहुत लेट नाइट सो ही जाती है। सुबह होती है और कशिश ये सोचते हुए सोती है कि सुबह उठते ही जैसी ही वो फंस जाएगी यूनिवर्सिटी में, वो नित्या से बात करेगी कि क्या हो गई है, वो कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही थी। और सुबह होती है तो ये लोग सब उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते, ब्रेकफास्ट करते हैं। जो जानवी की मॉम थी वो कपड़े और बैग वगैरह ले आते हैं, और जानवी अपनी मॉम को देख के हक करती है। तो जो जानवी की मॉम है बोलती कि मिस तो किया नहीं, अब आ रही हो लाड दिखाने, हाँ जब तुम्हें कशिश मिलती है ना तुम हमें भूल जाती हो। तभी बोलती कि ऐसा नहीं है माँ, मासी तो थी ना, और माँ और मासी बराबर होते हैं ना, आप ही तो कहते हो, तो आपका प्यार वो मुझे दे दिया। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे नॉर्मल बातें वगैरह हंसी मजाक चलते हैं। और फिर ये लोग रवाना होते ही यूनिवर्सिटी के लिए। कशिश की पूरी मुँह उतर चुकी थी, जानवी समझ रही थी कि शायद मैम की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आई। तो ये लोग जैसे पहुँचते हैं, हमारे जो क्रिश मेहरा जाके सामने से खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने दिन से उसने देखा नहीं है। और वो जैसे ही जाता है वो एकदम से हक करना लगता है। पहले से ही कशिश की मूड ऑफ थी, और जैसे वो करीब आने लगते है कशिश एकदम से धक्का देती है और बोलती कि तुम्हारे दिमाग ख़राब है, हाँ ये क्या पागलपंती है। ठीक है, अरे यार मतलब इतने दिन बाद आए हो तो सोचा हक कर लूँ यार, आई मिस यू अ लॉट। कशिश बोलती कि तो क्या हक कर लोगे। और उसी वक्त, क्योंकि आज नित्या थोड़ी लेट हो जाती है और नित्या और दृष्टि मैम भी एंटर करती है। नित्या एक बार भी उस वे में देखती नहीं है, वो चुपचाप सामने से चल के आ जाती है। जानवी नोट करते हुए बोलती है फारे ये तो सीधा इग्नोर करके चली गई, वाह अब आएगा ना मज़ा। और इधर कशिश भी देखती कि मैम सामने से होके चली गई बिना पलटे। अब वो ये सोच रही है कि ये क्या है।
तो आज ये स्टोरी यहीं पे जानेंगे अगले एपिसोड में क्या हुआ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा।